लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित अहिल्या होलकर त्रिशताब्दी स्मृति अभियान की प्रदेश कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई ने नारी शक्ति का प्रतीक बनकर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की और सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। सीएम ने जोर देकर कहा, ये नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़े जाने पर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है। देश को धर्मनिरपेक्ष के पथ पर ले जाकर के कहां पहुंचा दिए थे। जब भारत एक दिग्धर्म की और अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था, आज भारत अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। ये नया भारत है। नया भारत वही जैसे अपने सम्मान की भी और अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करना आता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुश्मन को जिस प्रकार से जवाब दिया है, दुनिया ने भारत की इस ताकत का लोहा माना है। भारत के बहादुर जवानों के प्रति भी हम सबके द्वारा इस अवसर पर अपना अभिनंदन और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। इस विश्वास के साथ केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन के लिए किए गए कार्यक्रमों को अलग अलग प्रकार से रेखांकित करने के लिए, क्या जो शौचालय बने, 12 करोड़ शौचालय देश के अंदर बने, क्या ये महिला सशक्तिकरण का आधार नहीं था? 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने की व्यवस्था हुई, क्या यह महिला सशक्तिकरण का आधार नहीं? क्योंकि गृहस्थी का संचालन तो एक नारी करती है, उसको पता है कैसे घर चलाना है। आयुष्मान भारत के माध्यम से जिन 50 करोड़ लोगों को देश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, यह महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। 12 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो रसोई गैस के सिलेंडर प्राप्त हुए, तो फेफड़े भी खराब होने से बचे, आंखें भी खराब होने से बची। यह भी महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। सीएम योगी ने केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदम अहिल्याबाई के आदर्शों को साकार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंचायत से लेकर के संसद तक अब उनकी 33% उपस्थिति अनिवार्य हो, इसको एक गारंटी के रूप में दे दिया है। ये गारंटी उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि आधी आबादी आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, वह ग्राम प्रधान हो या देश की संसद में, वह फाइटर विमान की चालक हो या पुलिस बल या अर्धसेना बल के अधिकारी के रूप में या जवान के रूप में कार्य करती हुई, एक प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई हो या सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाली, एक किसी स्वयंसेवी समूह के माध्यम से अपनी सेवाएं समाज को प्रदान करने वाली एक सामान्य नारी के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली, इन सभी का अपना अपना योगदान है समाज के निर्माण में। दिसंबर 2021 को तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का उल्लेख किया था, उस समय भी उल्लेख किया था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो कार्य सैकड़ों वर्ष पहले काशी में करके दिखाया था, आज ये उसी की कड़ी का एक विस्तार है। यह महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को हमारा एक विनम्र नमन है। क्योंकि उस कालखंड में देश गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं से देश छत-बिछत था, लेकिन उस कालखंड में बिना किसी भय के, बिना किसी प्रवाह के, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के जिस बृहत्तर अभियान को, जिस पवित्र अभियान को उन्होंने अपने हाथों में लिया था, वह पवित्र अभियान सार्थक रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और उसी कड़ी को स्वतंत्र भारत में कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से किया। लखनऊ में अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी स्मृति कार्यशाला ने नारी शक्ति और नए भारत की ताकत को एक मंच पर प्रदर्शित किया है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी न सिर्फ अहिल्याबाई के आदर्श को जीवंत कर रहा है, बल्कि विकास और शक्ति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश जो आस्था, शक्ति और प्रगति का संगम बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।